तो अगर आप कानून बनाते हो कि हम करप्शन खत्म करेंगे, ये करेंगे, तो करप्शन सबका खत्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ओपोजिशन पे ही रेड मारिए। ईडी पहली बात तो किसी के अंडर में है नहीं, ना बीजेपी के ना कांग्रेस के। और तुमको पता है तो सुन लो, फिर पूरी बात सुनो। 2008 में अमित शाह से जब पूछताछ की थी ईडी ने, तब फिर क्या कहते, किस वो कांग्रेस थी या बीजेपी थी? एजेंडा प्रोपेगेंडा प्लांट कर दे, ऐसे ऐसे लड़के उनको क्या करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। सही बात कह रहे हो, मुझे लग रहा है आप भी व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी से ज्ञान मुझे कह रहे ना, मुझे पता है, अभी ध्रुव राठी की वीडियो देख के आ रहे हो, मुझे भी पता है। ये कह रहे हैं ईडी सीबीआई अंदर कर रही है, ठीक है। केजरीवाल पे आरोप किसने लगाया था? आरोप तो कांग्रेस ने लगाया था। अभी अगर बहुमतपुरा थाना से पूरी हुई थी अब तक तो जरूरी है। मैं भी पूछ रहा हूँ, ये भी पूछ रहे हैं, जरूरी क्यों है? जरूरी ये है कि अदर कंट्री में अगर कोई बोल दे भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो उसके इतने टुकड़े हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। यहाँ वो खुद चुनाव लड़ रहा है। कन्हैया कुमार जो है, ठीक है, जो जेल से बाहर क्यों है? सत्ता अगर गलत बोला है तो जेल में क्यों नहीं है वो? इसीलिए तो 400 पार मांग रहे थे बीजेपी वाले, जो एक काले कानून है ना, जिनके कारण ये बाहर है। बीजेपी आ गई तो संविधान खत्म कर देगी। सबसे ज्यादा 121 बार संशोधन कांग्रेस ने किया है संविधान में। हम गूंगे बहरे हैं, हम नहीं समझते सामने वाला गलत बोल रहा है। हम बोल दे कोर्ट ने छोड़ दिया, मैं खून करूं, मुझे वकील छुड़वा दे, मैं सही हूँ, मैंने खून नहीं किया। ये कौन सा बात हुआ? जो गलत है वो गलत है। जेल में बंद इलेक्शन लड़ते हैं। भाई ने बोला है सरकार किसकी है? इसके द्वारा रचित काले कानूनों को खत्म करने के लिए बीजेपी को 400 सीटें चाहिए थी, जो कि नहीं मिली। इंटर में है, नौकरी ढूंढ रहे हो? नौकरी हम नहीं ढूंढ रहे हैं। सबको अभी जो नेट का एग्जाम दिया है लोग बच्चों ने, नेट का एग्जाम दिया, भ्रष्टाचार हुआ नहीं हुआ उसमें? उनका कहना ये था, जब पेपर हो रहे थे हर कमरे में मोदी जाता, एक एक की जेब चेक करता, जुर्राबों में हाथ डालता। साले ये कांग्रेस के बैठे हुए भ्रष्ट अधिकारी हैं जो अब भी घोटाले कर रहे हैं। बिहार में कितने पुल गिरे हैं? वो पुल बनाए हुए किसके थे? किसके पुल बनाए हुए कांग्रेस के गिर रहे हैं बीजेपी की सरकार में। तो मोदी भक्ति क्यों कर रहा तू? मोदी भक्ति क्यों कर रहा फिर तू? सच है वो बोल मोदी भक्ति क्यों कर रहा है? हमारी चमचागिरी पे हमें चमचागिरी पे भक्ति के गर्व है हमें। इनके दिमाग में जो है ना, कांग्रेस के चाटुकारिता करने की दिमक है। भविष्य कैसे बर्बाद किया बीजेपी ने? भर्तियां नहीं आई, टीए की भर्ती, खुली भर्ती आती थी, वो सब बंद कर दिया गया। सबको सरकारी नौकरी चाहिए। घर में 12-12 बच्चे पैदा कर रखे हैं, सबको सरकारी नौकरी चाहिए। प्राइवेट नौकरी कोई नहीं करेगा, अपना काम कोई नहीं करेगा। कोई कहता है लाल किला बेच दिया, कोई कहता है ताजमहल बेच दिया, कोई कहता है ये बेच दिया। तेरे बाप ने खरीदा है? पहले मेरी बात सुनिए, हम लोग इंटरनेशनल रात दिन गोल नीचे पसीना ऊपर बहा देते हैं। इतना खेलने में औकात निकल जाएगी, पहले देखिए। इतना खेलना स्टेट नेशनल ना गांठ फाड़ जाएगी। भैया कह रहे हैं रात भर पढ़ के इनकी हालत खराब हो गई है, पैर छिल गया दौड़ दौड़ के। इनको भ्रष्टाचार और भंडाचार में अंतर नहीं पता, ये नौकरी ढूंढ रहे हैं। बताओ, इनकी छाती देखो, ये है आर्मी के लायक? ईमानदारी बताना, ये आर्मी के लायक हैं? अभी आर्मी में आपको स्पोर्ट्स कोटे में जाना है ना? हाँ, वो जाना है ना? हाँ यार, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग बताओ पहले तो, हटाओ। पहले ये हिंदुस्तान का रोजगार है, इसको चाहिए आर्मी में, और लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग नहीं मालूम भाई। जब कांग्रेस की सरकार थी तब ईडी जो है कांग्रेस के नेताओं पर छापे क्यों मारती थी फिर? देखिए, उस समय इतने नहीं मारे जाते थे। आप देखिएगा पूरा, देखिए छापे उस समय भी पड़ते थे, पर यहाँ पे आप अभी जो रेशियो देखेंगे ना, 95% जो है अपोजिशन पे ही पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि इनमें वो लोग नहीं है, वही लोग जब अपोजिशन से बीजेपी में आते हैं तो वो क्लीन हो जाते हैं और उनपे छापे पड़ने पड़ते हैं। कि जो अभी केजरीवाल जी उसमें क्या कहते हैं पकड़े गए थे ना दारू घोटाला में, वो दारू घोटाला हुआ नहीं है, वो कहता है मोदी जी ने करवाया है। हाँ, बोलिए। अब देखिए, दारू घोटाला कुछ नहीं हुआ है। अभी देखिए, जिस घोटाले की तहत ये अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया या संजय सिंह अरेस्ट हुए थे, उसी में बीजेपी को 50 करोड़ चंदा मिला है। तो देखिए, घूस होता है। आप इलेक्ट्रल बॉन्ड में लीजिए या कैश लीजिए, जैसे भी लीजिए, तो जिस आधार पे, अगर आधार एक ही है, स्टैंडर्ड एक ही है, तो जिस कानून के तहत ये अरेस्ट हुए हैं, उस कानून के तहत बीजेपी के भी लीडर भी अरेस्ट होने चाहिए। तो आप डबल स्टैंडर्ड बनाते हो। अगर मेरा आदमी उसमें इन्वॉल्व होता है, यानी बीजेपी का इन्वॉल्व होता है, तो आप उस पर रेड नहीं मारते हो। वही चीज अपोजिशन में होती है तो रेड। सर कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल बॉन्ड से चंदा लिया, इलेक्टोरल बॉन्ड से जो चंदा लिया बीजेपी, स्कैम हुआ है। तो अगर ये गलत है इलेक्टोरल बॉन्ड, तो उससे कांग्रेस चंदा क्यों ले रही है? टीएमसी क्यों चंदा ले रही है? हाथ में गंगा जल लेके शपथ ले लेना कि इलेक्टोरल बॉन्ड से हम तब तक चंदा नहीं लेंगे जब तक भाजपा बंद नहीं कर देती इलेक्टोरल बॉन्ड। क्यों चंदा ले रही है? आपके पास इस बात का जवाब है?
हाँ देता हूँ मैं। दो पक्ष क्यों जान जितनी जितनी कंपनियां है उस पे रेड मारी गई। ये फ्यूचर ग्रुप है वो क्या करता है, लॉटरी और बाकी में फ्रॉड करता है, उस पे रेड मारी गई। और कांग्रेस क्यों चंदा ले रही है? आपकी बात का जवाब पूरी बात समझ लीजिए, ठीक है, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। बात तो सुन लो, ठीक है, तो आपने 1500 करोड़ एयरटेल के एम्प्लॉय को देने के लिए पैसे नहीं है और आप 300 करोड़ चंदे देते हो, तो इसका मतलब क्या होगा? आपने पैसे लिए चंदे और उसके बदले में उनको धन दे दिए। साफ साफ ये जाहिर होता है। तो अगर आप कानून बनाते हो कि हम करप्शन खत्म करेंगे, ये करेंगे, तो करप्शन सबका खत्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ओपोजिशन पे ही रेड मारिए। सिर्फ ईडी और सीबीआई केंद्र सरकार के अंडर है या बाकी कोर्ट जैसा आरोप तो बाकी पार्टियां लगाती हैं, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट, ये सब भी अंडर में? सारी जो एजेंसी है सारा उसका हाथ में होता है, सुप्रीम कोर्ट भी अंडर में है। जो सत्ता में होता है सब उसका हाथ में होता है। जितनी सेंट्रल एजेंसियां हैं उसके जो सत्ता में सब उसके हाथ में है। टॉप जी कैसे रहे से फिर हम सेक्रेटरी जी कैसे रहे हम? रहने दे, जी रहे हैं, जी तो रहे हैं अभी। देख तो जी तो सर रहे हैं। ईडी पहली बात निष्पक्ष है, ठीक है ना? सुन लो एक मिनट सुन लो, से ना बहुत ही नहीं सुन तो लो, ध्यान मत अच्छा बात सुन तो लीजिए, क्या कहना चाह रहे हो? तड़प रहे हो। ईडी पहली बात तो किसी के अंडर में है नहीं, ना बीजेपी के ना कांग्रेस के। और तुमको पता है तो सुन लो फिर पूरी बात सुनो। 2008 में अमित शाह से जब पूछताछ की थी ईडी ने, तब फिर क्या कहते किस वो कांग्रेस थी या बीजेपी थी? तुम बताओ कौन था कौन? 2002 में मोदी से बात, सीबीआई हुआ था 2002 में। सुन तो लो, तो तुम ही तो कह रहे हो सीबीआई ईडी सब मोदी के में। कैसे यार, इतना झूठ मत बोलो उन कैमरे में, ठीक है ना? ये सब झूठ है भाई। ईडी किसी के अंडर में नहीं है, मंत्रालय के अंडर में आती है। जब कोई घोटाला करता है तब उस पर जो है ये अटैक मारती है, क्या कहते हैं, पूछताछ करती है। बीजेपी को कम पढ़े लिखे चाहिए, जो व्हाट्सएप पे एजेंडा प्रोपेगेंडा प्लांट कर दे। ऐसे ऐसे लड़के उनको क्या करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। सही बात कह रहे हो, मुझे लग रहा है आप भी व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी से ज्ञान मुझे कह रहे ना, मुझे पता है आप ध्रुव राठी की वीडियो देख के आ रहे हो, मुझे भी पता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपकी ये पूरी दिख रही है, ऊपर से नीचे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी दिख रहे हो। सच बोलेंगे ना तब हम जो है चमचे बन जाएंगे या फिर अंधभक्त बन जाएंगे। ऐसे लोग ज्ञान देने ये कह रहे हैं ईडी सीबीआई अंदर कर रही है, ठीक है। केजरीवाल पे आरोप किसने लगाया था? आरोप तो कांग्रेस ने लगाया था। आप कैसे कह रहे हो केंद्र सरकार के अंदर में है? ठीक है, पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं। अभी नेट में घोटाला हुआ नहीं हुआ? पढ़ा लिखा अरे नेट में घोटाला, पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं, बता तो रहा हूँ। नेट में घोटाला हुआ नहीं हुआ? एजुकेशन नेट में घोटाला हुआ नहीं हुआ? कौन सरकार किसी सत्ता है? किस सत्ता है? सत्ता किसकी है? जो भ्रष्टाचार खत्म करना आदमी, उसका भ्रष्टाचार हो रहे। कितने करोड़ बच्चों का नुकसान हुआ है? हुआ नहीं हुआ है? फिर देखिए पहले मैंने जब हम कह रहे हैं इन घोटालों का आप सुप्रीम कोर्ट से क्यों ताल्लुक कर देते हैं कि कोर्ट भी केंद्र का है, पुलिस भी केंद्र की है, ये जनता तो सुरक्षित, ये तो तानाशाही होगी ना फिर। जो सत्ता में होती है, अभी अगर बहुमत पूरा तानाशाही पूरी होती है अब तक तो। अगर बहुमत पूरा मिलता तो तानाशाही हो जाता पूरा। अभी जैसे बहुमत, अभी बहुमत नहीं है, क्यों बना हुआ है तानाशाही वाले माहौल है। नहीं आप बात करो, जरूरी है। मैं भी पूछ रहा हूँ, ये भी पूछ रहे हैं, जरूरी क्यों है? जरूरी ये है कि अदर कंट्री में अगर कोई बोल दे भारत तेरे टुकड़े होंगे तो उसके इतने टुकड़े हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। यहाँ वो चुनाव लड़ रहा है, यहाँ वो खुद चुनाव लड़ रहा है। देखिए सवाल बहुत अच्छा किया आपने, कहा कि सब कुछ केंद्र सरकार के अंडर है, लेकिन सवाल पूछा कि जो, सुन तो लीजिए, जो व्यक्ति ये कह रहा है कि ये कैसे तानाशाही है? आराम सुन लो बात को, क्या कर रहे हैं आप? इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया कि आप कह रहे तानाशाही है, लेकिन इस देश में जो भारत के खिलाफ गाली देता है वो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है। बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सरकार किसकी है अभी? 10 साल से सत्ता किसकी हाथ में है? तानाशाही पर सवाल है ना, तानाशाही कहाँ से? पहले बात, अबे बात सुनो पहले, तानाशाही किसकी? सरकार किसकी है? कन्हैया जो कन्हैया की बात हो रही है, कन्हैया कुमार जो है, ठीक है, जो जेल से बाहर क्यों है? सत्ता अगर गलत बोला है तो जेल में क्यों नहीं है? वो कानून किसके हाथ में है? इसीलिए तो 400 पार मांग रहे थे बीजेपी वाले, जो एक काले कानून है ना जिनके कारण ये बाहर है। ये जितने काले कानून संविधान में कांग्रेस ने डरा के रख दिया, कांग्रेस ने डरा के रख दिया। ताली की बात नहीं है, सच्चाई बता रहा हूँ। कांग्रेस ने डरा के रख दिया, बीजेपी आ गई तो संविधान खत्म कर देगी। सबसे ज्यादा 121 बार संशोधन कांग्रेस ने किया है संविधान में। सबसे ये तो ये कुछ कानून है काले, उन्हें बदलना चाहती है बीजेपी। बाहर है लेकिन क्लीन चिट नहीं मिली है। अगर वो बाहर है तो सही बोला उसने। चलो कोरोना ने छोड़ दिया, चोर बड़बड़ा रहे हैं, चोरों को दर्द हो रहा है, चोरों को दर्द हो रहा है। कन्हैया कुमार बाहर भेज सके लेकिन क्लीन चिट नहीं मिली, अभी कार्रवाई चल रही है। हम गूंगे बहरे हैं, हम नहीं समझते सामने वाला गलत बोल रहा है। हम बोल दे कोरोना ने छोड़ दिया, मैं खून करूं मुझे वकील छुड़वा दे, मैं सही हूँ, मैंने खून नहीं किया। ये कौन सा बात हुआ? जो गलत है वो गलत है। अच्छा हंसी नहीं जनाब, जवाब दीजिए इनका।
अभी टुकड़े करने वाला इलेक्शन लड़ता है। जेल में बंद इलेक्शन लड़ते हैं। भाई ने बोला है सरकार किसकी है। इसके द्वारा रचित काले कानूनों को खत्म करने के लिए बीजेपी को 400 सीटें चाहिए थी, जो कि नहीं मिली। तीन किसान के विरोध में उन्होंने धरने किए, 700 लोग मर गए, उसके बाद फिर से वापस हुए। वाराणसी में किसानों को पैसे दे रहा है, वाराणसी में जाके किसानों, भाई साहब भाई मणिपुर क्यों नहीं गया अभी मोदी? काले कानून थे ना, वापस ले लिया ना उसने। मणिपुर आ वापस जाती है लिया ना, तुम्हारे। गलती मान रहे हैं ना, ये गलती मान रहे हैं, गलती मणिपुर पे ये बोल रहे संदेश खाली पे कभी गया, पहले पूछिए। मणिपुर में क्या हुआ था ये तो बता दो। जाता मणिपुर अलग कंट्री है क्या? शब्द पता है मणिपुर में हुआ क्या ग्राउंड लेवल पे, वो पता ही नहीं है इन्हें। 99 काम सही है, 99 काम सही है वो नहीं देखेंगे, जो एक गलती है उसको पकड़ना है, बस ये सियासत है। बस सारा फर्जी उड़ा निकला, वो संदेश खाली फर्जी उड़ा निकला। इटली से कहा के बोल दिए इनको कि इटली से हाँ राहुल गांधी क्या नौकरी कर रहे अभी? नौकरी क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे कौन सी क्लास में हो? हम इंटर में हैं? इंटर में है? नौकरी ढूंढ रहे हो? नौकरी हम नहीं ढूंढ रहे, नहीं ढूंढ रहे? सबको नौकरी अभी जो नेट का एग्जाम दिया है लोग बच्चों ने, नेट का एग्जाम दिया, भ्रष्टाचार हुआ नहीं हुआ उसमें? अब तक राजस्थान पे सोए हुए थे ये, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, इससे ज्यादा घोटाले हुए हैं वहाँ पे नौकरी में। पेपर लीक पे अभी पेपर लीक सबसे ज्यादा भाई साहब कांग्रेस के टाइम में राजस्थान में जाके पूछे आप। कुछ नहीं होना। अगर आप प्रैक्टिकली सोचेंगे, एक सेकंड, अरे मौसला गए हैं जब सरकार नहीं है ना। साहब ने कहा है सरकार किसकी है। 1947 मेरी बात सुनिए, प्रैक्टिकली अगर आप सोचेंगे ना तो सरकार इसे कंट्रोल नहीं कर सकती। पेपर लीक का मामला अकेले सरकार के अंडर नहीं आता है, उसमें बहुत पूरा सिस्टम जुड़ा हुआ होता है। इनका कहना ये था जब पेपर हो रहे थे हर कमरे में मोदी जाता, एक एक की जेब चेक करता, जुर्राबों में हाथ डालता। साले ये कांग्रेस के बैठे हुए भ्रष्ट अधिकारी हैं जो अब भी घोटाले कर रहे हैं, नाम हो रहा है बीजेपी का। 10 साल से घास खोद रहा है मोदी। घास नहीं खोद रहा, उसके काम देखो विकास। यार 7 एम्स से अब कितने एम्स हैं दिल्ली भारत में? 7 एम्स से कितने हैं? 4 किलोमीटर का डेली का हाईवे बनता था, आज के टाइम में 36 किलोमीटर का बन रहा है। बिहार में कितने पुल गिरे? आवास योजना, बिहार में कितने पुल गिरे अभी? बिहार में कितने पुल गिरे? वो पुल बनाए हुए किसके थे? किसके पुल बनाए हुए? कांग्रेस के गिर रहे हैं बीजेपी की सरकार में। तो बीजेपी दिल्ली में पानी नहीं आ रहा, आपको बीजेपी से प्रॉब्लम क्या है आखिर? मुझे प्रॉब्लम नहीं, जो अरे तो मोदी भक्ति क्यों कर रहा तू? मोदी भक्ति क्यों कर रहा फिर तू? सच है वो बोल मोदी भक्ति क्यों कर रहा? तुम्हारी चमचागिरी पे हमें चिल्लाते चमचागिरी पे, भक्ति के गर्व है हमें। जैसे ये काम गिनवा रहे, आप काम गिनवाए, इनका मुंह बंद कर दीजिए। क्या करने आएगा कांग्रेस के। अच्छा सुनो, अभी पढ़ाई कहाँ पे करेंगे? कब से कर रहे हो पढ़ाई? कितनी उम्र है आपकी? अरे पहले उम्र कितनी है? पहले उम्र कितनी? अरे उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र नहीं है कुछ भी, बताओ ना। तुम बेकार के सवाल कर रहे हो, बात जवाब नहीं है। काम गिनवाइए ना, जैसे ये गिनवा रहे हैं कि रोडें बन रही हैं, एम्स बन रही हैं, ये बोल रहे हैं, आप काम गिनवा दीजिए। अच्छा अरे आप पार्टी कर रही है, पानी नहीं आ रहा बीजेपी वाले नहीं दे रहे, बिजली नहीं आ रही बीजेपी वाले नहीं दे रहे, तुम क्या घास बेच रहे हो यहाँ पे? तुम क्या कर रहे हो? अच्छा 10 साल से तुम क्या कर रहे हो? नहीं रोड बनते ही नहीं थे, नहीं बनते थे, जहाज भी नहीं थे, लड़ाई सेना भी नहीं थी, ज्यादा करप्शन ज्यादा होती थी, बनते थे कम बनते थे, 100 में से 90 जो बनना चाहिए प्रामाणिकता नहीं मिलती थी, अब मिल रही है। अब देश आगे अभी न्यूज चैनल अभी न्यूज चैनल देख रहे हो? न्यूज चैनल देखो। अभी बिहार आप डिबेट ही गलत कर रहे हैं रोड के मामले में। 2nd नंबर पर भारत है आज रोड नेटवर्क में, गलत डिबेट कर रहे हैं। बिहार के अंदर पुल का उद्घाटन करने जब मोदी जा रहे थे, पुल गिर गया ना, वो उद्घाटन पहले गिर गया। किसने बनाया था? किसने बनाया? बनाया था नेहरू ने बनाया था। 2003 में उठा आगे
मिनट शांति से तुम्हारी बात का जवाब देता हूँ। इनके दिमाग में जो है ना कांग्रेस के चाटुकारिता करने की दीमक है, और वो दीमक ऐसे नहीं खत्म होगा, उसको पेट्रोल डालने पड़ेंगे। ऐसे नहीं हिंदुस्तान में जो एक ही नहीं, एक और आगे बीजेपी ने भविष्य खराब कर दिया। मैं 15 नेशनल खराब कर दिया बीजेपी ने भविष्य। बीजेपी वाले आए अग्निवीर लेके कम से कम दौड़ने वाले बच्चों का हमारा भविष्य बर्बाद कर दिया। हर एक चीज प्राइवेट। मैं 15 नेशनल खेला हूँ, 300 स्टेट खेला हूँ, 100 से पार नेशनल खेला हूँ। मार्कशीट दिखाऊंगा आपको। भविष्य कैसे बर्बाद किया बीजेपी ने? भर्तियां नहीं आई, टीए की भर्ती, खुली भर्ती आती थी, वो सब बंद कर दिया गया। 4 साल की भर्ती आ रही, कौन करेगा? 4 साल की भर्ती कौन करेगा? वो आप तारीफ कर रहे थे, भी कह रहे हैं भविष्य बर्बाद कर रही है भाजपा। चीज का सबको सरकारी नौकरी चाहिए। घर में 12-12 बच्चे पैदा कर रखे हैं, सबको सरकारी नौकरी चाहिए। प्राइवेट नौकरी कोई नहीं करेगा, अपना काम कोई नहीं करेगा, सबको सरकारी नौकरी चाहिए। बस यही काम कर रहा है। कोई कहता है लाल किला बेच दिया, कोई कहता है ताजमहल बेच दिया, कोई कहता है ये बेच दिया। तेरे बाप ने खरीदा है? वहां पे बहनचोद साले हरामखोरी करते थे, जितने गवर्नमेंट वर्कर थे काम नहीं करते थे। 8 घंटे की ड्यूटी में 2 घंटे काम नहीं करते थे। अब वो प्राइवेटाइजेशन करके साला प्राइवेट बंदे बिठा के वहाँ पे काम करवा रहा है। सवाल बहुत नहीं, पहले ये बताइए। बात बहुत अच्छी है, सरकार पे डिपेंड क्यों होना है? पहले हमारी बात सुनिए। हम लोग पहले मेरी बात सुनिए। हम लोग इंटरनेशनल रात दिन गोड़ नीचे पसीना ऊपर बहा देते हैं। इतना खेलने में औकात निकल जाएगी। पहले देखिए, इतना खेलना स्टेट नेशनल ना गांड फाड़ जाएगी। एक ही स्टेट मेडल दे दे तो मान जाए। हम लोग 15-15 नेशनल खेल कर 30-30 स्टेट 200 मैराथन दौड़ कर 8-8 साल में बाहर एकदम देख रहे हैं। शरीर ऐसे हो गए। सरकार से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप कि आपको जॉब्स दे या इनाम दे, पैसा दे? भ्रष्टाचार कर दिए। मेरे फौजी भाई को ऐसा महीना नहीं हो रहा, शहीद नहीं हो रहे हैं। इनका कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। तुम क्या चाहते हो? आप सेना पे मत जाइए, आप अपना बताइए ना। आप खेल से सेना पे पहुंच गए, आपके एक मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा है नौकरी मिलनी चाहिए, आर्मी की आनी चाहिए। मेरे भैया कह रहे हैं रात भर पढ़ के इनकी हालत खराब हो गई है, पैर छिल गया दौड़ दौड़ के। इनको भ्रष्टाचार और भंडाचार में अंतर नहीं पता, ये नौकरी ढूंढ रहे हैं। बताओ। उसके बाद ये कहते हैं मोदी सरकार भ्रष्टाचार कर रही है। कितने भ्रष्टाचार किए गिनवा दो। कितने को भविष्य खराब कर दिए, रड़ुआ डाल रहे हैं। बताओ भाई, यूपी में पेपर पूरा लीक हो जा रहा है। ये पहली बार हुआ है क्या? पहली बार हुआ है क्या? पहली बार हुआ? कांग्रेस में हुआ था, बिल्कुल बता रहे। कितनी बार हुआ है भाई साहब? मैं कह रहा हूँ आप पढ़ लो थोड़ा। मायावती के सरकार में कितने पेपर लीक होते थे ना, जाके कभी सर्च कर लेना। नहीं चलेगी। जब से आई है तब से भ्रष्टाचार हो रहा है? तानाशाही चल रही होती तो नारे लगा पाते ऐसे? नहीं, ऐसी लगा रहे मोहब्बत में। आपकी मोहब्बत में? ये कैसी मोहब्बत है? की समस्या है भाई, कुछ कहना चाह रहे हैं आप, उनकी बातें सुन लीजिए 2 मिनट के लिए। आपकी कोई समस्या है या खुश है? नहीं रहे भाई तक हमारी क्या? क्यों नहीं? अरे आपकी समस्या है या खुश है, इतना तो बताओ। रहते ही नहीं, हमारी क्या समस्या? हम तो घूमने आए। इनके कोई समस्या नहीं। पानी की समस्या है तो केजरीवाल को बोलो ना जाके। उनके जो जल माफिया है वो उनके पास क्यों नहीं पानी की कमी हो रही है? अगर हरियाणा, 1 मिनट यार रुक जा। अगर हरियाणा अगर पानी नहीं दे रहा, रुक जा भाई 1 मिनट। हरियाणा अगर पानी नहीं दे रहा है तो क्यों नहीं केजरीवाल के लोगों के पास पानी की कमी हो जा रही है? 8 साल की क्या कह रहे हो? अब तो यूपी पुलिस भी संविदा होने जा रही है यूपी में। किसने कही भाई? हाँ बिल्कुल गई है। किसने कही है? ये अब देखिए किसने कही है? 1 मिनट। हम आगे जाते हैं और नौकरी पे 6 से लेके 8 घंटे तक पूरी ड्यूटी, और 3 दिन में तो सारे अच्छे के पढ़ के। सही बात। वो तो पता है भैया, जब हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। हम थोड़ा सा आ गया, जब पीछे हटते जा रहे हैं आप। गुंडागर्दी करके दिखा ले कोई वहाँ पे। अरे किसकी सरकार चाहते हो? हमको देखो, सरकार किसी को हमसे इससे मतलब नहीं है, ठीक है? अच्छा, बस नौकरियां होना चाहिए। नौकरियां तो रोज ही निकल रही है। कहाँ निकल रही है? आईएएस बन रहे हैं। 1 मिनट रुक जाइए ना, हम आपको गिनवा देते हैं। अरे सुनिए ना, हमारे देश में हर साल आईएएस बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। अरे तुम पढ़ो ना, तुम्हारी काबिलियत है नहीं। तुम्हारी काबिलियत जूता पॉलिश करने की तो जूता पॉलिश करो। तुम्हारी औकात है ही नहीं बनने की फौजी, कैसे बनोगे तुम लोग? योगी की बात क्यों ना करें? योगी की बात बिल्कुल मत करो, क्योंकि उसने ऐसा कर रखा, पसीना निकाल दिया साले बदमाशों का। बड़े बड़े देखे उन्हें जितने भी आ जाए साले सबके पसीने निकाल। अच्छा एक बात बताइए, मेरी बात सुनिए। एक बात सुन लीजिए। हो तो इतना स्टेट नेशनल एक ही मेडल दे के जान जाए। आप जो है आर्मी कब से खेल रहे हो आप? मेडल की मैं 2007 से स्पोर्ट कर रहा हूँ। 2007। कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया? नहीं, हमको कोई सपोर्ट नहीं किया। कांग्रेस तो क्योंकि हम लोग 14 से पहले 7 साल क्या किया आपने?
7 साल में हम लोग अब मजाक किया, मजाक क्यों किए? तभी तो तुम हुए नहीं अभी तक सिलेक्ट। क्यों? बीजेपी वाले भर्ती ही नहीं निकाले तो कैसे मजाक किए? भैया जो चरम सीमा से करता है मेहनत वो हो जाता है, तुम्हारी काबिलियत है ही नहीं वो चीज करने के लिए, तुम तुम्हारी हो ही क्या नहीं पाई काबिलियत है? आओ, हमारी तुम आओ, छोड़ो, आओ हमारे साथ एक बार तुम पढ़ लो। इंटरनेशनल खेल रहे हो, अभी तक सेलेक्ट नहीं हो पाए, तुम्हारी क्या है वैल्यू बताओ? अरे मेरी बहुत अवली है। कहाँ हो तुम्हें? अवली न बौली कुछ नहीं है तुम्हारी। चलो हमको पता है। हम बताते हैं इनकी सच्चाई है, कह रहे हैं सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। भाई मेहनत तो मजदूर भी करता है। पागल है एक क्या? मिनट, रुक मेहनत जाओ। पता भी करता है। मेहनत तो मजदूर भी करता है, अच्छा, ठीक मेहनत है। कई प्रकार का भाई, वो उसके मेहनत अंदर होता है। काबिलियत नहीं है इसलिए नहीं हो रहा है। मेहनत तो और कई इनको प्रकार अभी की है। इनको अभी कह रहे हैं कि सेलेक्ट क्यों नहीं है, इनको भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार में अंतर नहीं पड़ा। सेलेक्ट होने के लिए क्या बोले अभी ये अमला क्या बोले हैं? अमला बिमला बोले थे। अमला बिमला बोल रहे हैं, सेलेक्ट इसलिए नहीं हुए। तो भाई साहब इन्हें IAS ऑफिसर की नौकरी दे क्या? कौन सी भर्ती बंद हो गई? टीए भर्ती आर्मी की। इसकी टीए आर्मी में कोई भर्ती नहीं हो रहा। और जी एंड हो गया, इनका फिल्म बढ़ गई। बंद हो गई, हमें बंद हो गई है। इनसे पूछ रहा है कितना है, इनकी छाती देखो, ये क्या पढ़ते हैं? ये है आर्मी के लायक? बता दीजिए। ईमानदारी बताना, ये आर्मी के लायक हैं? भर्ती कहाँ लगी है? अच्छा चाचा छाती के साइज पूछ रहे हैं। नहीं ये हम क्या पूछ रहे हैं? अरे बता दो ना यार, मुझे खुद नहीं लगता कि आप आर्मी के लायक हो। 2018 से टीए भर्ती कहाँ लगी देखो है? इनको आर्मी में जाने की छाती तो है नहीं, कहाँ जाओगे तुम? अच्छा। लड़की वाली छाती है तुम्हारी, उसमें अच्छा। जाना है, वहाँ पे जाना है। बस करो, अरे बस ऐसे करो। थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी तुम क्यों जाना है आर्मी में जब आप कंट्री मैराथन करता हूँ, तुम्हारे में क्षमता हो भाई ले लो। मैराथन वाराथन करो, लेकिन नहीं, मैं शादी स्पोर्ट दिखाओ करता कहाँ हूँ है तुम्हारे पास? आर्मी में जाना है क्या? नहीं हम स्पोर्ट करता हूँ। कहाँ से स्पोर्ट करते हो? आर्मी में क्रॉस कंट्री भर्ती आती है वो बंद आर्मी हो। में जाना तो अरे स्पोर्ट करते हैं, गुल्ली डंडा खेलते, गुल्ली अरे रुक डंडा। जा, भैया आर्मी में आपको स्पोर्ट्स कोटे में जाना है ना? हाँ वो जाना है ना? हाँ। तो यार लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग बताओ पहले तो, हटाओ। पहले भागना नहीं, भागना नहीं, भागना नहीं। भागना नहीं। जा क्यों? ये स्पोर्ट खेलते हैं, कंचे खेलते हैं, कंचे। ये हिंदुस्तान का रोजगार है, इसको चाहिए आर्मी में, और लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग नहीं मालूम भाई। तुमने कहा था कहा अभी स्पोर्ट में है, ये स्पोर्ट में कह रहे हैं हम मेडल लेके आए, इनको लेफ्टिनेंट का तो स्पेलिंग पता नहीं है। ये स्पोर्ट में नहीं, ये कंचे खेलते हैं, गुल्ली डंडा खेलते हैं, ये उसी में ही सही है, ये बाकी वही काबिलियत लोग है ही नहीं हैं इनके जो अंदर। राहुल गांधी के बहकावे में आ गए कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये वही लोगों की गिनती में आते हैं बस। सर मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, राहुल गांधी से जरूर पहुंचाओ। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे हमारे देश के, एक दिन जरूर बनेंगे, लेकिन कब बनेंगे? रात को सोने के बाद और सुबह उठने से पहले वो प्रधानमंत्री ही बनेंगे। ये बिल्कुल पहुंचाना, शॉर्ट्स में बिल्कुल डाल देना। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सबका।